आइए अभी करामत मुफ्ती आजम की ज़बान से आप बहुत कुछ सुनेंगे। करामत मुफ्ती आजम यानी अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब पहले वो थे, वो समझे, वो थे यानी वो थे। अब नाम भी नहीं लेना अच्छा लगता, क्या थे? पहले वो थे जो खूब भागता दौड़ता है, दीन का काम करता है, और दीन का काम नहीं खाली दुनिया का काम करता है। वो थे, लेकिन ख्वाब में हुजूर मुफ्ती आजम ने अपना जलवा दिखाया, और ऐसा जलवा दिखाया कि आंख में ऐसे आए कि दिल में समा गए, और वो उसको निकाल के इसको डाल दिया, समझे ना? और ऐसा डाला, एक को जलवा दिखाया, उसने जलवा देख के न जाने के को जलवा दिखाया, समझे ना? ऐसे करामत मुफ्ती आजम। और जैसे करामत, जाहिर सी बात है, करामत जहां जाएगी धूम मचाएगी, है ना? नहीं यकीन आता है तो ख्वाजा की करामत, बैठा दिए तो उठ ही नहीं पाए, ये करामत है। बुला लिए तो प्याले में आ गया, है ना? ये है करामत कि बुलाए तो प्याले में आ जाए। तो ये ख्वाजा गई नवाज अताए रसूल, उनकी करामत का मामला है। और जो तमाम औलिया और तमाम मुजद्दिदीन की आका है, जिससे मुस्तफा रज़ा कहा जाता है, उनकी करामत हुजूर अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब है। जब ये दिखाएंगे अपना जलवा तो न जाने कितने वो से बन जाएंगे। इनको जानबूझ के बोल रहा हूँ जनाबे, ये इनसे मुलाकात कर लेना, क्या थे और क्या हो गए। गौर से बोले यार, तो मस्जिद आला हजरत में बैठे हैं तो चहक के बोलेंगे, क्योंकि रजा का नशा जब आदमी पे चढ़ता है तो हक बोलता है। रजा का नशा उतरता है तो आदमी दुक्के से एकदम चुपक चुपक के भागने की कोशिश करता है ना? रजा का नशा आदमी को हक बुलवा देता है। तो आइए, हजरत अभी आएंगे, फिर आप कहेंगे हजरत ने ये बोल दिया, खुल के बोल दिया, दुपट के बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो दुपट के बोलना हजरत का काम नहीं है, ये इमाम अहमद रजा की बारगाह का शेर है। और शेर बोलता भी है तो लगता है दहाड़ रहा, समझे कि नहीं? शेर की आवाज को हर कोई नहीं समझ पाता। आओ अल्लामा दिनयरी से पूछते हैं, अल्लामा दिनयरी से पूछते हैं कि ये शेर जब दहाड़ता है तो क्या बोलता है? तो उन्होंने एक रिवायत लिखी हयातुल हैवान के अंदर कि जब सवेरा होता है शेर दहाड़ता है तो हुजूर ने फरमाया, शेर ये कहता है, ए अल्लाह, आज के दिन मुझे अपने किसी नेक बंदे पर मुसल्लत मत फरमाना। मतलब शेर ये कहता है कि मैं नेक बंदे पे मुसल्लत नहीं होगा, मेरा जो हमला होता है वो बुरों पर होता है। तो रज़ा का शेर जब दहाड़ता है तो इसका हमला नेकों पर नहीं होता, उस पर होता है जो बुरा होता है, और बुरे पे हमला करके कुफ्र को भगाकर ईमान की दौलत अता कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, ये माहौल आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? या जब ये अच्छा लग रहा है तो मस्जिद के बाहर क्यों खड़े हैं यार? ये आप मत देखो, जो खड़े हैं उनके कान तक आवाज पहुंच गई होगी। और अगर खड़े रहने का शौक है तो मैं तो कहूंगा बाबा, जब ट्रेन में सफर करना और सीट मिल जाए तो खड़े हो जाना, दूसरे को मौका दे देना, सवाब मिलेगा। सही है कि नहीं? और खड़े रहने का और भी ज्यादा शौक है तो रमजान में एक महीना रमजान का आता है तो 1 घंटा हाफिज साहब खड़ा रखते हैं। हाफिज साहब अपने लिए कहा, नहीं नहीं नहीं, अपने लिए खड़ा करते ही नहीं है। वो हमारी कौम हाफिज साहब के लिए कहा खड़ी होती है, समझ रही है नहीं? अल्लाह के लिए खड़ा करते हैं। तो यार बाहर हो आओ मस्जिद के अंदर, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इसी मस्जिद के ताल्लुक से फरमाया, मस्जिद की आंख भी है, मस्जिद के कान भी है। अब मस्जिद की आंख है, कान है, देखो पूरी मस्जिद, देखो देखो देखो, कहीं दिख रहे हैं? कान है तो किस चीज के हैं? कान खाल के कान है। अब हवाला मांगोगे तो अल्लामा आलूसी ने
रूहुल मानी में लिखा है, अल्लामा इस्माइल हकी ने रूहुल बयान में लिखा है। अब आप हवाला मांगो तो मैं खुद आपके पास हूं, हवाला आना दे दूंगा मैं। तो अब देखो आप तलाश करके, कहीं आंख और कान मिल रहे हैं? कान नहीं मिल रहे हैं। कहा वाह भाई, हम देख रहे हैं हमको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन नबी को मिल गए। यहीं से मालूम हो गया नबी और उम्मती बराबर नहीं है। नबी वो देखता है जो उम्मती नहीं देख पाता है। उम्मती तलाश कर रहा है, कान मिल रहे, आंख मिल रहे, और नबी ने एक बार नजर डाल दी। अगर कान नहीं भी थे, आंख नहीं भी थी, तो मुस्तफा ने कह दिया, अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। ये आंख और कान क्यों है, इस पर बात करूं इससे पहले आओ बरकत के लिए दुरूद पाक तो पढ़ लो यार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये औला वालों को मुझसे अच्छा कौन जानेगा? सही है कि नहीं? बस 11 साल से आ रहा हूं, साल में 6-6, 7-7 बार ये लोग बुला करके अपनी जियारत करवाते हैं, है ना। और मैं इनकी जियारत से मैं भी खुश हो जाता हूँ। एक बार सुभान अल्लाह बोल के बताओ तो, ऐसे बोलते रहना। और अभी तो चहक चहक के बोलोगे आप, समझ रहे ना, चहक चहक के बोलोगे, क्योंकि अंदाज ही वैसा है। और करामत धमाल मचाने के लिए होती है यार। और करामत जिसको समझ में आ जाए वो जो भी होता है अब्दुल्ला बन जाता है, जो भी होता है अब्दुल्ला बन जाता है। करामत समझ में आनी चाहिए, बस समझ रहे कि नहीं आप? तो ये आंख है, क्यों आंख है, क्यों कान है? वजह है क्योंकि मस्जिद के अंदर कई तरह के लोग आते हैं, सही है ना। हम तो अब आजकल बोल रहे हैं भाई ये लगे वो लगे वो लगे, मेरे नबी ने पहले ही लगा दिया। मस्जिद की आंखें देख रही है, मस्जिद के कान सुन रहे हैं। मस्जिद में क्या बोला जाएगा, कान सुन रहा है। मस्जिद में क्या हो रहा है, आंखें देख रही है। क्यों? रोज़े महशर पूरी रूदा ये मस्जिद अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। कौन क्या करवा रहा था, तो वहीं पर जब मस्जिद आला हज़रत की बारी आएगी, तब ये तो बोलेगी कि एक वो दिन भी आया था कि हक का बोल वाला हो, इसके लिए रोला वालों का काबा को सफा हमदानी हो आया था। किसी ने बुलाया था कि माहौल बन जाए, है ना, बुलाया था। अच्छा, वो इशारा जो कर रहे आप मत करिए। मुस्तकीम बाबा मैं बड़े अच्छे अंदाज में बुला लेता हूँ, मेरे भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, इशारा उन्होंने किया, आप नहीं उठे। अगर आप नहीं उठते तो मैं आ जाऊं आपके करीब, या आप आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। एक बार खड़े होके आ जाइए, मैं भी खड़ा हो जा रहा हूँ, आप भी खड़े हो जाइए, आ जाइए, आ जाइए, उठ के आइए। हो गया मसला हल। आगे आएंगे तो पीछे रद्द होगा, रद्द होगा। एक रद्द होता है कि एक आदमी यूं ही बोल दे। कैसे? सुनो मेरी बात सुनो। कौवा बोले, कौवा जो होता है वो एकदम सफेद होता है। क्या? कौवा बोले तो क्या होता? सफेद होता। तो अब आप गिरेबान पकड़ लेंगे, कौवा कहीं सफेद होता क्या? बोले मैं मानता ही नहीं, मैं यही मानता कि कौवा सफेद होता। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? जब आप अपनी आंख का इलाज करा, तुझे काला सफेद दिखाई देता है और सफेद काला दिखाई दे रहा है, तो आप उसको बोलोगे गलत है। लेकिन जो आदमी प्रूफ के साथ बात करे, उसको गलत ठहराने से पहले उसके प्रूफ को गलत करना पड़ेगा, उनके दलाइल का रद्द करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो बोलते हैं ज़बानी जमा खर्च नहीं है, जो बोलते हैं किताब की रोशनी में बोलते हैं, जो बोलते हैं किताब की रोशनी में बोलते हैं। इसलिए पहले से जहन बना लेना, है ना, खूब अच्छे से तवज्जो से सुनना। ना समझ में आए तो बाद में समझ लेना, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। और ऐसे बयान का फायदा होता है। अब आप कहेंगे हजरत ज्यादा हक बोलेंगे तो कभी कभी खराब भी तो लगता है। तो मैं कहता हूं आओ हुजूर की बारगाह में चलते हैं। ये 40 साल की जिंदगी है। मक्के वाले हुजूर को बोलते हैं सच्चे हैं, अमानतदार हैं, वादे के पक्के हैं। जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं। लेकिन एक सच्ची बात, जो ऐसी सच्ची बात है कि सूरज का चमकना झूठा हो सकता है, लेकिन मुस्तफा का कहना झूठ नहीं हो सकता। और इतनी सच्ची बात आका अलैहिस्सलाम ने सफा की पहाड़ी पर चढ़ के कही। क्या कहा? ए मक्का के बाशिंदों, ये बताओ क्या तुमने आज तक मुझे झूठ बोलते हुए पाया? कहा नहीं।
का अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे से एक लश्कर हमला करने वाला है तो मानोगे? का बिल्कुल मान लेंगे। का देखा नहीं है, मानोगे? मान लेंगे, क्योंकि आपने हमेशा सच कहा। पहले हुजूर ने अपनी बात मनवाई और अपने को मनवाया, फिर एक सच्ची बात कही है, लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर बनाया। बहुत सीधे बोल दिया, अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर और नबी बना करके भेजा। हुजूर ने कहा अब यहां पर दो गिरोह हो गए। अभी तक एक ही गिरोह था जो सब ये कहता था सच्चे हैं, वादे के पक्के हैं, अमानतदार हैं, जो बोलते हैं सब बोलते हैं। लेकिन अब दो गिरोह हो गए। एक गिरोह वो जो कह रहा था है इंसान भी कहीं कोई नबी होता, कोई ये कह रहा था हाय तबाही इसलिए जमा किया। लेकिन वहीं पर दो ऐसे कलंदरों को अल्लाह ने भेजा। एक कलंदर वहीं पे मौजूद जिसे सारी दुनिया मौलाए कायनात कहती है। इन्होंने ये नहीं देखा बेटा आपके सुभान अल्लाह में टेंशन है, बड़ों के सुभान अल्लाह में मजा है, क्योंकि आप दिल से बोलते हो और ये शर्माते हैं। तो शर्म को छोड़ने के लिए सुभान अल्लाह बोलने का। तो बड़े लोग बोलते हैं तो लज्जत है, और बच्चे बोलते हैं तो टेंशन होता है। ठीक है, तब बड़े बोल के बताओ तो ठीक है, अच्छा लगा ना? हाँ, अल्लाह हमारे बच्चों को आलिम और हाफिज बना दे। मस्जिद आला हज़रत से जुड़ करके दीन और सुन्नियत की खिदमत करने का मौका अता फरमा दे, और हमदानी साहब का बयान सुन करके दूसरे को समझाने की ताकत अता फरमा दे, है ना जी। बहरहाल तो दो तरह के गिरोह हो गए। हज़रत अली, अब वहां पर सारे लोग मुखालिफत कर रहे थे हुजूर की, गलत 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 गलत। लेकिन हज़रत अली ने कहा नहीं, जब से पैदा हुआ इन्हीं का चेहरा देख के तो बड़ा हुआ, इन्हीं के घर में पला पड़ा। तुमने जो है जलवत को देखा, मैंने खलवत को भी देखा। तुमने बाहर को देखा, हमने अंदर को भी देखा। हज़रत अली ने कलमा पढ़ के अपने आप को मुशर्रफ इस्लाम इस तौर पर किया कि पीर के दिन मुस्तफा ने ऐलान किया, मंगल के दिन हज़रत अली कलमा पढ़ के मुशर्रफ था। अब यहां पर देखो मुखालफत करने वालों की तादाद ज्यादा है, लेकिन एक अली के दिमाग में बात उतर गई तो अल्लाह ताला ने यूं ही नहीं रखा। अब अली तो अली थे ही, बुलंद थे ही, अल्लाह ने मौलाए कायनात बना दिया। तो मालूम ये हुआ कि दुनिया को देख के मत चलो, दुनिया तो मुस्तफा की बात को भी नहीं मानती है। अगर चलना है तो अपने अली के तरीके में चलो, दुनिया की मत सुनो, उसकी सुनो जिसकी सुन करके अल्लाह ताला वही नाज़िल फरमाता है। दिल में अरमान होते हैं, अल्लाह ताला वही नाज़िल फरमा देता है। मुस्तफा के दिल में अरमान है किबला बदल दिया जाए, खाली आसमान की तरफ देख लिया, अल्लाह ने किबला बदल दिया है, समझे ना? तो हज़रत अली ऐसे ही देखो, आते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आए, कहां थे ये? मुल्क शाम में, मुल्क शाम में थे। और वहां पर भी बड़ा अजीब ख्वाब देखा था। हम लोग तो बड़ा अजीब मामला ख्वाब देखते हैं तो हम किसी से पूछते भी नहीं ताबीर क्या है इसकी, जबकि ख्वाब के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ईमान वालों का ख्वाब होता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है पाक, वो नबूवत का 40वां हिस्सा है। एक रिवायत में मौजम सगीर के अंदर वो नबूवत का जो है 70वां हिस्सा है। ख्वाब में दम है बाबा, लेकिन ऐसा ख्वाब नहीं जिसमें गंदा संदा सा मामला हो। का ये गंदा संदा कहां से आता है? का देखो नसाई अबू दाऊद की हदीस है पाक, हुजूर ने फरमाया जब सवेरे वजू बनाया करो, नाक अच्छे से साफ कर लिया करो। हाँ, नाक अच्छे से साफ कर लेगा। क्यों? का इसलिए कि नाक पे शैतान रात में बैठता है और वही घुमाता रहता है, टहलाता रहता है, घुमाता रहता है, टहलाता रहता है, गंदे संदे ख्वाब दिलाता रहता है, दिखाता रहता है। समझ रहे कि नहीं आप? जब ये गंदा संदा ख्वाब एक मरदूद दिखा सकता है तो मेरा नबी बैठे बैठे जन्नत क्यों नहीं दिखा सकता है? मेरा नबी बैठे बैठे जिब्राइल को क्यों नहीं दिखा सकता? आपके अमीर हमजा ने खाली कह दिया जिब्राइल को देखना है। आका ने फरमाया ठीक है रुको, आपके जिब्राइल आए, आका ने फरमाया हमजा देखो खाने काबा की तरफ देखा। आपके अमीर हमजा ने आपके जिब्राइल का मलकूती शक्ल में दीदार फरमाया अल्लाह। तो जब ये शैतान ख्वाब दिखा सकता है तो मेरा नबी क्या क्या नहीं दिखा सकता है? मौत को दिखा सकता है मेरा नबी। जब मरदूद का ये मामला है तो महबूब का मामला कितना आला होगा।
समझ रहे कि नहीं आप जी? तो हुजूर ने फरमाया नाक में बैठा था, ख्वाब दिखा रहा था, खूब अच्छे से साफ करना। यहाँ नुक्ता ले लो, हमारी कुछ मस्जिद में इंसानी शैतान भी आते ना, आते तो हम लोग धुला डालते। तो बोले क्यों धुलाया रे बाबा, नापाक हूं क्या मैं? अबे शैतान गंदगी लेके नाक में बैठा है क्या? क्या लेके बैठा है? पेशाब लेके बैठा था वहां, गंदगी 2 नंबर लेके बैठा था क्या? वहां गोबर लेके बैठा था क्या? लेके बैठा था? कुछ नहीं लेके बैठा था ना। अरे सरापा नापाक था वो। क्यों नापाक? का अकीदा नापाक है उसका। और जिसका अकीदा नापाक हो, जहां पर बैठ जाए उस जगह को धोने का हुक्म मेरे नबी ने अता फरमाया। अरे जब आका ने नाक को साफ करने का हुक्म दिया क्योंकि गंदे अकीदे वाला, या अल्लाह ये शैतान का अकीदा कितना गंदा है। कहा नहीं, मेरे बारे में तो परफेक्ट है उसका। कहा फिर किसके बारे में? कहा नबी की तासीम नहीं करता। तो कहा नबी की तासीम ना करने वाला, नबी की जो है गुस्ताखी करने वाला इतना गंदा है कि अगर बैठ जाए नाक में तो नाक साफ की जाए। तो यहीं से नतीजा निकला, शैतान 2 तरह का होता है, मिनल जिन्नति वन्नास। इंसान में भी होता है, जिन्नात में भी होता है। जिन्नात वाला यहां बैठा तो मुस्तफा ने कहा रगड़ के धो, अच्छे से साफ करो, क्योंकि वहां जिन्नाती शैतान बैठा था जो अंबिया का, आदम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है, नबियों की शान में गुस्ताखी करने वाला। यहीं से क्लियर हो गया कि जब नबी की शान में जिन्नाती शैतान गुस्ताख जो है अगर बैठ जाए नाक में, उसको धोया जाएगा। तो ये इंसानी शैतान जो अल्लाह की बारगाह का अगर से बज़ाहिर गुस्ताख नहीं है, लेकिन मुस्तफा की बारगाह का गुस्ताख है। अगर मस्जिद में आ गया तो धो डालना भी एक तरीके की आका अलैहिस्सलाम के फरमान का अमल हो रहा है। अगर समझ में आया तो बोलना, वरना मत बोलना। सुभान अल्लाह। और इसमें तो झूम झूम के बोलने का यार, बोले मौलाना तो बहुत डेंजर बोलेगा। अभी तो हजरत तो एकदम अच्छा, हजरत जब रद्द करेंगे ना, यहाँ रोक के बात बोलना, रद्द करेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं सुन्नियों को खाली रद्द करना आता है। ए बाबा, तुमने भी हमारा इस्लाही बयान सुना ही नहीं। हम हर चीज मौका महल के हिसाब से करते हैं। सवेरे जब आप उठते हो तो क्या खाते हो? बोलो ना, चाय पराठा। हाँ, ये वाला मालेगांव धुलिया वाले चाय पराठा ही खाते हैं, समझे कि नहीं? ये मिसल पाव दूसरे लोग खा लेते होंगे बाबा, अंडा रोटी वगैरह, अंडा पराठा, है ना। अच्छा, दोपहर हो तो क्या खाते? फिर आप क्या खाते हैं? तो दमदार खाना रहता है, गोश्त एकदम जबरदस्त सालन सब मिला के एकदम, है ना। शाम में बोले खिचड़ी छोले की चटनी के साथ। अच्छा, खाने का टाइम टेबल है, सुबह ये खाना, दोपहर में ये खाना, शाम में ये खाना। कहा सुन्नियों के बयान का भी टाइम टेबल है। समझ में आया कैसे टाइम टेबल है? कहा जहां इस्लाही मुआशरा करना है वहां मुकम्मल खाली इस्लाही इस्लाह करते हैं, और जहां इस्लाही अकाइद करना है वहां अल्लामा हमदानी जैसे खाली इस्लाही अकाइद ही करते हैं। इसलिए खेल है, समझ रहे ना। फिर बोले हजरत वो उनके बयान में खाली रद्द होता है, काटने की बात होती, जोड़ने की बात नहीं होती। एक मिसाल दे रहा हूं, नाखून देखा है हाथ में है, नाखून अगर हद से आगे बढ़ जाए तो काटोगे कि बचाओगे? सब बोलो। क्यों रे भैया, हद से आगे बढ़ गया इसलिए ना, बहुत हद से आगे बढ़ गया। अल्लाह ने ये हद रखी है, उससे आगे बढ़ गया। रसूलुल्लाह ने ये हद रखी, उसके आगे बढ़ गया। काट उसको, सही है ना। अब काटना सुन्नत है कि नहीं? अरे अंबिया की सुन्नत है, मेरे नबी की तो सुन्नत ऑलरेडी है, सारे नबियों की सुन्नत है। काम मुझ के बाल का बहुत बड़े बड़े हो गए, हद से आगे बढ़े, क्या करें? ये बोलो यार, वो तो मुड़ाई डाल रहा है। अब बोलता मुड़ाना सुन्नत है, मैं भी बोलता हूँ मुड़ाना एक रिवायत में आया, पस्त कराना तमाम रिवायतों में आया। एक रिवायत में खाली मुड़ाना आया है, मोछ मुड़ाना, ठीक है। बाकी रिवायतों में पस्त कराना आया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पस्त कराते हैं वो अक्सर रिवायतों पे अमल करते हैं। एक रिवायत में खाली मुड़ाना आया, ठीक है। चलो बहरहाल, हद से आगे बाल हो गया, काट दिया गया। हद से आगे नाखून हो गया, काट दिया गया। ये हद किसकी है? आपने बनाई है? किसकी हद है? कहा अल्लाह ने बनाई है, रसूलुल्लाह ने बनाई। कहा के लिए यार,
अल्लाह उसके रसूल की बनाई हद से जो आगे नाखून गया काटा गया, हद में रहा तो जोड़ा गया, साथ में रखा गया, धोया गया, कभी साबुन से धोया गया, कभी शैम्पू से, और कभी इतर भी लगा दिया गया। ऐसे ही बाल मोछ के अगर हद में रहे तेल लगा रहे, और हद से आगे बढ़े तो कैंची लगा रहे। मालूम यह हो गया अल्लाह ने जो हद रखी है, रसूलुल्लाह ने जो हद रखी है, जो उससे आगे बढ़ गया इसको काटना ये सुन्नत है, और जो हद में रह गया उसको सीने से लगाना ये भी सुन्नत है। समझ में आया? तो हद में रहिए। आप खुद ही हद से आगे बढ़ रहे हो और फिर बोल रहे यार काटने की बात कर रहे हैं। अगर समझ में आया हो तो सुभान अल्लाह बोलना। हाँ, समझ में आया ना? तो जो लोग हद से आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनके बारे में हजरत अभी बताएंगे कि वो कैसे आगे बढ़ गए हैं। समझ में आया? कैसे कैसे आगे बढ़ गए, और हमको उसी रास्ते पे चलना है जो रास्ता हमारे नबी ने हमें अता फरमाया। समझ में आया? तो मैं ये बता रहा था कि हक हुजूर ने बोला, सबने इख्तिलाफ किया, लेकिन हज़रत अली ने मान लिया। दूसरी बात अब ये सारे जब ज्यादा तादाद में मुखालिफिन रहते हैं तो समझते हैं हमारी तादाद ज्यादा है, हम लोग हक पे हैं। तादाद ज्यादा होने से कोई हक पे होता है? अगर ऐसा होता तो मक्के के लोग सब हक पे हो जाते, हुजूर तो अकेले रह जाते थे। समझेगी नहीं? लेकिन मुस्तफा ने क्या बताया? दुनिया के नहीं सुनने का। दुनिया बड़ी मदद गई है यार, सही है कि नहीं? खाना खाने बैठ जाओ, आपके सामने अच्छा आइटम हो, उठा के खींच के खा लो, बुरा मान जाएगा। समझ रहे कि नहीं? और बात है कि हमारे आदाब में से है कि भाई बराबर बराबर हिसाब में, तो दुनिया बुरा मान जाती है। दुनिया की तरफ नहीं ध्यान देने का, तो कहा ध्यान देने का? कहा बस अल्लाह उसके रसूल का क्या फरमान है, जो फरमान है उस पर ध्यान दे दो, दुनिया खुद ब खुद पीछे चली आएगी। इस पर एक रिवायत सुना देता हूं, दुनिया खुद ब खुद पीछे चली आएगी। अरे इंसान तो इंसान है, जानवर भी चले आएंगे, जानवर भी चले आएंगे। कहा कैसे? कहते को इज़ालतुल खफा अन खिलाफतिल खुलफा, अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की लिखी हुई इसका दूसरा हिस्सा। इसके अंदर रूम के बादशाह ने एक मशवरा किया था कि ये उमर की वजह से बड़ा हंगामा है शाम में, सहाबा आ रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, बड़ा हंगामा है। कहा उमर का काम तमाम कर दिया जाए। और मालूम है हज़रत उमर के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया? उमर वो हैं जो हक बोलते हैं और हक बोलने की वजह से इनका कोई दोस्त ना रहा, कोई दोस्त ना रहा। उमर हक बोलते हैं, और उमर हक बोलता भी कौन है? एक रिवायत और ले लो यहीं पे। आका अलैहिस्सलाम ने एक बार फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा, मेरे सामने एक बड़ा सा प्याला दूध का भरा हुआ पेश किया गया, मैंने नोश किया, मैंने पी लिया। इतना पिया कि मेरे नाखून से दूध निकलने लगा, नाखूनों से दूध निकलने लगा। फिर प्याले में जो दूध बचा वो दूध मैंने उमर को दे दिया, वो दूध मैंने उमर को दे दिया। सहाबा किराम ने पूछा हुजूर इसकी क्या ताबीर होगी, क्या ताबीर है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म इसकी ताबीर है। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने जैसा इल्म मुझे अता फरमाया, उस इल्म का मजहर अल्लाह ने उमर फारूक को बनाया है। जब उमर फारूक को आका अलैहिस्सलाम के उलूम के मजहर हो गए तो हक बोलते कितना जबरदस्त है। ऐसा बोलते हैं कि रास्ते से वो चलते हैं, शैतान रास्ता बदल देता है, शैतान रास्ता बदल देता है। ये उमर की शान है। तो हज़रत उमर के बारे में रोमियों ने मशवरा कर लिया कि काम तमाम कर दिया जाए इनका जाके। दो आदमी तैयार हो गए, हम लोग करेंगे बादशाह को खुश करने के लिए। लेकिन उन पागलों को ये नहीं मालूम था तुम रोम के बादशाह को खुश कर रहे हो, उमर अल्लाह को खुश कर रहे हैं। रोम का बादशाह आता है जाता है, मेरा रब हमेशा से हमेशा रहेगा। उमर ने उसको खुश किया। रोम का बादशाह, उसकी सल्तनत महदूद है, मेरे रब की सल्तनत का मामला ही अलग है। समझे ना? तो उमर अल्लाह ताला को खुश कर रहे हैं। इसलिए दोनों आदमी आए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका क्या था? कोई ठाट बाट नहीं, कोई बड़ी ठाट बाट नहीं थी कि जहां जाए और गद्दा उद्दा बिछा दो, बड़े एकदम शानदार तकिया लगा दो, दो चार खादिम हाथ पांव दबाने के लिए आ जाए, ऐसा नहीं था मामला।
हजरत उमर एक दरख्त के नीचे चटाई बिछाते थे खजूर की, और ईंट की तकिया बनाते, ईंट का तकिया होता था, नीचे रख लेते, उसी पे सो जाते। तशरीफ ले गए, उसी झाड़ में दोनों रूमी आए, चढ़ गए, ऊपर छुप गए। अब उमर आएंगे, हम उतरेंगे, अपना काम करेंगे। उमर आ गए, ईंट रखी, चटाई बिछाई, आराम से सो गए। उमर जब सोए तो दोनों की नीयत बुरी नीयत से आए तो उतरना शुरू कि जाएंगे, उमर का काम तमाम करेंगे। उतरने लगे, क्या देखते हैं, इतने में एक शेर आ गया, और शेर आया, हज़रत उमर के कदमों का बोसा लेने लगा, चाटने लगा कदमों को। यार और सिलो बोलते हैं यार, शेर तेरे अंदर बहादुरी कहां से आई? शेर तेरे अंदर बेरी कहां से आई? कहा हमारे घराने में से एक शेर था जिसने आपको उमर के कदमों का बोसा लिया था, उनके कदमों को चाहता था, उनके कदमों की धूल को अपने अंदर डाला। अल्लाह ने उसी के सबसे जाने बहादुरी अता फरमाई। समझे ना? तो वो शेर आके चाट रहा है, चाट रहा है, चाट रहा है, दोनों देख के हिल गए, कांपना शुरू। हो शेर चला गया, चाट बाट करके दोनों उतरे। हज़रत उमर जाग गए, दोनों हाथों को हाथ में हाथ डाल करके चूमने लगे और कहा कलमा पढ़ा के हमें मुशर्रफ इस्लाम कर दीजिए। हज़रत उमर ने पूछा कि भाई क्यों ऐसा मामला, क्या मामला? कहा बहुत खतरनाक मामला, पहले कलमा पढ़ाइए। हज़रत उमर ने कलमा पढ़ाया, कहा क्या मामला पेश आया? तो उन लोगों ने बताया हम आपको कत्ल करने के लिए आए थे, इसी झाड़ पर चढ़े थे, लेकिन हमने देखा जब कत्ल की नीयत से उतर रहे थे तो हमने देखा कि एक शेर आपके कदमों को चाट रहा है। तब हमको यकीन हो गया कि जिसके कदमों का शेर जिसके कदमों को चाट रहा हो, मौका ले रहा हो, वो आदमी सच्चा है, और जिस नबी का मौका ना पाता है वो नबी भी सच्चा है। इसलिए दिल में बात बैठ गई, बस हमारे दिल में हक्कानियत आ गई। इसलिए करामत बैठती है ना तो सर चढ़ के बोलती है, और करामत अगर बैठ गई ना हुजूर मुफ्ती आजम की, तो इंशाल्लाह ये होगा में हक्कानियत बोल, हक्कानियत का गलबा होगा। जोर से बोल रहे हैं। हज़रत उमर का मामला समझ में आया ना? तो हज़रत उमर ऐसे हो, ऐसा जबरदस्त मामला, शेर आके कदमों का बोसा लेता है। अरे शेर ही क्या प्यारे, हम लोग तो बहरे को नहीं सुना पाते, सही है ना? अरे कभी कभी तो कान वाले को नहीं सुना पाते, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा, सही है ना? और नेटवर्क सही नहीं है, बात में लगाओ, आंख वाले को दिखा नहीं पाते। लेकिन उमर का तेवर ऐसा है कि अगर खत भेज दें दरियाए नील को, दरियाए नील कौन से मदरसे में जाके पढ़ा है? दरियाए नील कौन से मदरसे में? उर्दू तो देवबंद, हुजूर के खाम में क्या उर्दू हो, समझे कि नहीं? तो अब ये बताओ दरियाए नील कहां पढ़ के आया कि उमर के पास खत आया कि एक जवान औरत की बलि दी जाती है तो पानी बढ़ता है, वरना पानी घट जाता है। लेकिन हमने कहा है कि इस्लाम इसकी मुखालफत करता है, तो पानी घटने लगा है, कुछ करम फरमा दीजिए। वाह उमर क्या तेवर है तुम्हारे। हज़रत उमर ने बढ़िया खत लिखा, मैं तो कहता हूं खत नहीं था, वो तावीज था। खत भी था, तावीज भी था। और क्या लिखा? अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से दरियाए नील का पैगाम है, दरियाए नील अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो अपना पानी कम कर ले, और अगर अल्लाह की मर्जी से बहता है तो पानी बढ़ा ले। तो पैगाम दे दिया और क्या हुक्म दिया हाते अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि दरियाए नील के अंदर मेरा खत डाल देना। ये भैया दरियाए नील ने क्या पढ़ा? कान है, जबान है, आंख है कि देख के पढ़ें, कान है कि सुन सके, कहां से पढ़ना आ गया? तो दरियाए नील बोलेगा अरे हमको कोई मदरसे की जरूरत नहीं है, हम उसकी बात बराबर मानते हैं जो बंदा अल्लाह के लिए काम कर रहा है। तो उमर अल्लाह के लिए काम कर रहे थे, दरियाए नील उनकी फरमाबरदारी कर रहा है। तो जो बंदा अल्लाह के लिए काम करता है, अल्लाह की मखलूक उसके लिए काम करती है, समझे ना? तो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक उनके लिए काम कर रही है ना? बहरहाल तो हज़रत उमर तो तमाम लोगों के सामने बात आई, सामने तमाम
सबने मुखालफत कर दी मक्का के बाशिंदों ने। ना ना नहीं मानता नबी, नबी नहीं कहेंगे, इंसान कोई नबी हो। पागलों को ये नहीं मालूम हज़रत इब्राहिम को तुम अपना अब्बा बोलते हो ना, हम हज़रत इब्राहिम की नस्ल से अरब वाले बोलते हो, तो हज़रत इब्राहिम इंसान थे कि नहीं? अच्छा, ये बहुत पुराना अकीदा है कि इंसान कुछ और था, नहीं समझे? इंसान पहले क्या था बोलते हैं? स्कूल में क्या पढ़े आप? बोलो ना, शर्मा रहे क्या? क्या पढ़ाते स्कूल में? क्या पढ़ाते? क्या पढ़ाते? बहुत सिलो बोल रहे यार, जोर से। एक बंदर पकड़ के लाओ, ला करके घर में बांध दो, देखता हूं बुढ़ापे तक इंसान होता है कि नहीं। ट्राई तो किया जाए यार। जब पहले इंसान बंदर था तो इस बंदर को भी पकड़ के लाओ, कभी ना कभी तो इंसान हो ही जाएगा। सही है कि नहीं? जब पहले वो इंसान था, पागलों को यही नहीं मालूम है मनुष्य मनुष्य है और वानर वानर है। समझे कि नहीं? बंदर बंदर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जब से अल्लाह ने उसे पैदा फरमाया तब से इंसान इंसान ही रहा है। और पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलीफा, तो इंसान कहीं नबी होता? सबने मुखालफत शुरू कर दी। हुजूर ने परवाह की क्या किसी की मुखालफत की? बोलो हाँ या ना? परवाह की, ध्यान दिया, खाली फरमान अल्लाह का आया उस पर तवज्जो है, क्योंकि मालूम है लोगों के दिलों का बदलने वाला मेरा परवरदिगार है। मुक़ल्लिबुल क़ुलूब अल्लाह तबारक व तआला है। हमारा काम अल्लाह के लिए काम करना है, अल्लाह ताला खुद ब खुद लोगों के दिलों को पलट देगा। और ऐसा पलटा कि देखो हज़रत अली तो ईमान लाए, हमारा खदीजा ईमान लाई, और हज़रत अबू बकर मुल्क शाम से आ गए। और मुल्क शाम में भी ख्वाब देखा। क्या ख्वाब? मक्के से एक रोशनी निकली है, वो रोशनी सबसे पहले अबू बकर के घर में गई, फिर अबू बकर के घर के जरिए से पूरे मक्का के तमाम घरों में फैल गई। वाह वाह, क्या बात है, और सिलो है यार। अबू बकर के घर में पहले, फिर उनका वसीला लग गया तो सबके घर में है, फिर सबके घर में। समझ में आया? अबू बकर के घर में, फिर सबके घर में। तो एक पादरी के पास पहुंच गए कि यार इस ख्वाब की क्या ताबीर है, ताबीर बताओ, ख्वाब का क्या मतलब है? कोई ना कोई मतलब तो होगा। तो पादरी ने क्या कहा, ये बताइए पहले आप कहाँ के रहने वाले? कहा मक्का का रहने वाला। कहा कबीला? कहा कुरैश। कहा कुरैश की कौन सी शाख? कहा तैम। कहा अगर ये मामला है तो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हारे यहाँ एक अल्लाह के नबी पैदा होंगे, तुम उन पर ईमान लाओगे और उनका तुम पहले खलीफा बनोगे, पहले खलीफा। ये देखो मुल्क शाम हो गया, सीरिया में सब मामला आ गए, मक्का खबर लग गई, हुजूर ने ऐलान कर दिया है। और अबू बकर हुजूर के वो दोस्त हैं कि खाली गार के दोस्त नहीं है, ऐलान नबूवत से पहले के भी दोस्त हैं, ऐलान नबूवत के बाद के भी दोस्त हैं। अरे यार आका अलैहिस्सलाम ने अपनी कब्र अनवर के बाजू में रख के बता दिया, मेरा अबू बकर दुनिया का भी दोस्त है, बरज़ख का भी दोस्त है। और महशर में भी आका फरमाते हैं सूर फूंका जाएगा, पहले मैं कब्र से निकलूंगा, फिर मेरा अबू बकर निकलेगा, फिर मेरा उमर निकलेगा, फिर जन्नतुल बकी वाले आएंगे। आका ने फरमाया गोया कि अबू बकर मेरा हर जगह का दोस्त है। और अल्लाह का ये वाहिद अबू बकर ऐसे सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह ने सहाबी कहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने सहाबी कहा है, इस्तक़ूलु लिस्साहिबिही। अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा महबूब जब अपने साथी से कह रहा था, अपने सहाबी से कह रहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताला ने खुद अबू बकर को सहाबी कहा है। जोर से बोल लो यार। अल्लाह जिसे सहाबी कहे वो हमेशा के लिए सहाबी रहेगा। समझ रहे ना? किसी राफ़ज़ी की नालायकी से खत्म नहीं हो जाएगी सहाबियत। समझ में आया ना? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह होता है, मालूम पड़ गया हुजूर ने ऐलान कर दिया है, खबर लग गई, दोस्त हैं। और एक चीज और बता दें, हुजूर का जब नूर बना है तब भी अल्लाह ताला ने अबू बकर को मुस्तफा का दोस्त रखा है। समझ में? बहुत बड़ा दावा किया, दलील भी अपने पास, टेंशन ना लो, किताब मोबाइल में ही है यार। किताब का नाम है दक़ाइक़ुल अख़बार। इसका पहला ही सफ़ा बाबो खल्क़ि रूहिल आज़म,
वह हुआ नूर नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब है, उसमें क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जान रहमत के नूर को जब पैदा फरमाया तो मुत्तकियों के दरख्त पे रखा, 70 साल तस्बीह बोलता रहा वो नूर, है ना, शायद रबीउल अव्वल में बताया था, बोलता रहा। फिर अल्लाह ताला ने सबसे हसीन और जमील बनाया, हया का आईना पेश किया। हया का आईना जब सामने आया, नूर मुस्तफा ने देखा तो 6 बूंद पसीना जमीन पर आ गया। बहुत सिलो है यार, ये पसीना आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है। हमारा पसीना आए तो न जाने क्या क्या खुराफात करता है, बदबूदार होता है, न जाने क्या क्या करता है। लेकिन मुस्तफा का पसीना आया तो 6 कतरे जमीन पर आए, तो पहले कतरे से अल्लाह ताला ने अबू बकर को पैदा फरमाया है, दूसरे कतरे से उमर को, तीसरे कतरे से उस्मान को, और चौथे कतरे से अल्लाह ताला ने मौलाए कायनात को बनाया, और 5वें कतरे से अल्लाह तबारक व तआला ने गुलाब के फूल को पैदा फरमाया, और 6ठे कतरे से अल्लाह ताला ने चावल को पैदा फरमाया। दकाइकुल अखबार, पहले ही सफा अरबी मेरे पास किताब मौजूद है। तो अबू बकर हुजूर के बहुत पुराने साथी है यार, बहुत पुराने साथी हैं, ठीक है। तो इसलिए आए आका की बारगाह में अबू बकर ने कहा कि आप नबी हैं, नबी होने का दावा किया है, दलील क्या है? दलील जैसा भी हजरत बोलेंगे कि गंगो का एक पागल अपने आप को लगाता मुफ्ती और था मुफ्ती, समझे ना, तो वो बोलेगा कौवा खाना सवाब है। हजरत बताएंगे अभी क्या खाना। अच्छा, पहले ये लोग बोलते थे, मौसमी लोग झूठ बोलते हैं। अभी एक पाकिस्तान का पगलेट तारिक मसूद तो बोल रहा है, बयान में बोला उसने, कौवा खाना सवाब है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया बाबा, अच्छा है, कभी ना कभी तो हक बोलोगे, कभी ना कभी तो हक बोलोगे, मतलब उनके एतबार से हक, हमारे एतबार से तो मक्कारी है यार, सही है ना, मक्कारी कर रहा है। और हजरत एक बहुत प्यारी बात कल बताया कि यार अगर ये लोग कौवा खाने लगे ना, हमारे लिए मुर्गा सस्ता हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में बात आई, इनको कौवा अच्छा क्यों लगा, मुर्गा अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि कौवा समझ रहे ना, फासिक है, खबीस के लिए खबीस चीजें हैं, तो इनको अच्छा लगा। हम गौसे पाक के मुरीद है तो मुर्गा हमको अच्छा लगता है, गौसे पाक का मुर्गा हमें पसंद है। भैया चलो ठीक है, पड़ोस वाले कौवा खाते रहो यार, तो हम लोग के लिए भी आसानी हो जाए, सही है ना, सस्ता हो जाएगा थोड़ा सा। बहरहाल तो हज़रत अबू बकर ने क्या कहा, दलील क्या है? तो हज़रत अभी दलील और दावा करेंगे, हलाल है ये बोले, सवाब है बोले, ये लोग है ना, ये लोग बोले कौन? बाजू वाले समझते ना, हाँ बाजू वाले। तो बाजू वाले क्यों बोलते, इस पर भी गौर करना। क्योंकि मरने के बाद जब हाशर का मैदान जब कायम होगा, जब महशर में जाएंगे तो वहां पे 2 ही घर मिलेंगे, एक जहन्नम एक जन्नत। तो जन्नती समझ में आया, आप तो जन्नत में है, वो कहाँ है? उधर है। तो कौन हुआ? बाजू वाला हुआ कि नहीं हुआ? मेरे रसूल ने हमको बता दिया, तुमसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर रहो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत। बाजू वाला हुआ कि नहीं हुआ? सही है कि नहीं? अच्छा, जन्नती अकीदा इनको मालूम ही नहीं पड़ता, क्यों? इनका घर ही नहीं है। वो अपने घर में क्या रखा अपने को मालूम ना, अपने घर में यहाँ ये रखा है, अपने घर में ये यहाँ ये रखा है, अपने घर में ये लिखा है, अपने घर में ये लिखा है, अपने घर में ये लोग आएंगे, अपने घर में ये लोग आएंगे, अपने घर में इन लोगों के आने की पाबंदी है। सही है कि नहीं? तो अपना घर जन्नत, ठीक है, अपने को मालूम है कौन कौन आ रहा है, ठीक है। तो पासू वाला कौन हुआ? क्लियर हो गया, ये पासू वाला। तो बोलेंगे दावा तो कर दिए, दलील। तो अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा दलील, आका चाहते तो चांद आता, हुजूर चाहते तो सूरज आता, हुजूर चाहते तो पहाड़ हिल जाता, हुजूर चाहते तो दरख्त चला आता, लेकिन दिल पे दरख्त छुआई है बात। इसलिए आका ने फरमाया, तुम तो दलील मांग रहे, सुनो मेरे नबी होने की दलील। अबू बकर सिद्दीक, मेरे नबी होने की दलील तुम्हारा वो काम है तो तुमने मुझे शाम में देखा।
आप बताइए, अबू बकर शाम में देख रहे, अच्छा आप ख्वाब देखते हैं तो आपके अब्बा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अगर देख ले पिटाई भी लगाएंगे। कुछ ऐसे ख्वाब भी नौजवान देखते हैं, सही है ना, हकीकत है। ख्वाब कुछ गंदे संदे भी आते हैं, सही है कि नहीं? शैतान कहलाता है ना। और कुछ दीवाने हैं जिनको ख्वाब आता है तो मदीने का ख्वाब आता है, कुछ दीवानों को ख्वाब आता है तो कुरान का ख्वाब आता है, समझ रहे कि नहीं? जिनकी आंखें अच्छी होती हैं उनके ख्वाब भी अच्छे होते हैं, क्योंकि गंदी जगह अच्छी चीज जाती नहीं है। तो नजर भी अच्छी करो बाबा, समझ रहे कि नहीं? साफ सुथरी नजर रखो। इसीलिए कहते हैं अल्लाह के नेक बंदों को देखते रहो, नजर खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। तो अबू बकर ने ये नहीं कहा कि आप ख्वाब कैसे देख पाएंगे, मैं तो वहां देख रहा था। इंसान तो ख्वाब देख नहीं पाता, बाजू वाला क्या देख रहा अपने को क्या मालूम? इंसान आम इंसान आम इंसान आम इंसान, बाजू वाला क्या देख रहा अपने को क्या मालूम? और फिर मुल्क शाम में फिर क्या ख्वाब की ताबीर है, क्या मालूम? लेकिन अबू बकर जानते हैं जो आम होता है वो नहीं जानता है, जो खास होता है वो जान लेता है। तो अबू बकर ने ये भी तो बता दिया, जो नबी होता है वो छुपी चीजों को जानता है, और जो छुपी चीजों को जानता है वो कैदा होता है। तो अबू बकर ने नबी को कैदा मान कर अपने आप को मुशर्रफ पे सलाम किया था, समझ रहे ना? तो देखो सारे लोग मुखालफत, माँ खदीजा ही मान लाए, हज़रत अली मान लाए, हज़रत अबू बकर ही मान लाए, दुनिया की नहीं सुनी, मुस्तफा की बातें सुनी। दुनिया की सुनोगे तो दुनिया बर्बाद करेगी, मुस्तफा की सुनोगे आबाद हो जाओगे। अबू बकर ईमान लाए। अब ईमान लाने के बाद खाली यही नहीं किया कि ईमान लाया बस अब बैठ जाओ, ना ना, अबू बकर ईमान लाए, वहीं से निकले। एक गिरोह बैठा हुआ था, ये कौन थे? अबू बकर सिद्दीक के साथी थे, कारोबारी साथी, व्यापारी साथी। हम लोग बोलते हैं ना कारोबारी साथी है, कारोबारी ताल्लुकात हैं, जरा अगर नहीं लूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं करूंगा तो वो हो जाएगा। अबे ताल्लुकात है, खाली उसका ही असर अपने ऊपर आएगा, अपना असर नहीं जाएगा। अबू बकर ने क्या कहा, जो मुस्तफा का हो जाता है उसका असर सारे इंसानों में गालिब आ जाता है, समझे ना? तो ये अबू बकर निकले, गिरोह बैठा हुआ है। कहा किसका गिरोह है? कहा उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान मौजूद है, उसमें हज़रत उस्मान मौजूद है, उसमें हज़रत तलहा मौजूद है, उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान, कई सहाबी मौजूद थे जो ईमान नहीं लाए थे अभी तक। अबू बकर गए, बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे। इन लोगों ने देखा, कहा अबू बकर बड़े खुश हो गए, अच्छा सौदा किया है लग रहा है, आज अच्छा कारोबार हुआ है, बड़े खुश है आप। अबू बकर ने समझाया, हाँ कारोबार बड़ा शानदार किया है। वो समझ रहे थे दुनिया का कारोबार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर ने जैसा सौदा किया शायद हुजूर की उम्मत में किसी ने ऐसा सौदा किया हो, क्योंकि जिसने भी सौदा किया मुस्तफा ने सबको सिला दे दिया। लेकिन अबू बकर वो है कि आका फरमाते हैं सबके एहसान का बदला मैंने दुनिया में चुका दिया है, लेकिन अबू बकर वो है जिनके एहसान का बदला रोज़े में चल अल्लाह ताला फरमाएगा। ऐसा सौदा कौन कर पाएगा यार, कौन कर पाएगा ऐसा सौदा? तो अबू बकर ने कहा हाँ सौदा तो हुआ है, बड़ा दमदार हुआ है। कहा क्या हुआ है? कहा अल्लाह के नबी के ईमान ले आया। अच्छा सच्चे हैं? कहा एकदम सच्चे हैं। कहा जब आप ईमान लाए हम आपके दोस्त हैं, हम भी ईमान लाते हैं। और सिलो बोलते हैं यार, हमारे लोगों का हाल क्या है, मैं क्यों दीन का काम करूं? दीन का काम करने जाओ तो लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं, अपने घर को देखता नहीं बाहर को देख रहा। अरे दोनों देखो यार, अबू बकर ने दोनों देखा, दोनों देखा। इधर जब देखा तो साथियों को कलमा पढ़ाया, और जब घर में देखा तो आयशा सिद्दीक़ा को कलमा पढ़ाया, जब घर में देखा तो अपने वालिद हज़रत उस्मान को कलमा पढ़ाया, अपनी वालिदा उम्मुल खैर को कलमा पढ़ाया। अबू बकर ने ऐसी तबलीग की है कि बाहर वालों को भी संवारा है, अंदर वालों को भी संवारा है, समझे ना? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तर्ज़े तबलीग आप देखें खाली। तो अबू बकर ने ये नहीं देखा कि दुनिया क्या कह रही है, अबू बकर ने ये देखा मुस्तफा क्या कह रहे हैं, है ना? तो अब आपको ये देखना है कि हद क्या है शरीयत की और कौन हद से निकला हुआ है। जो हद से निकला हुआ उन्हीं का ऑपरेशन होगा। अच्छा एक बात बताइए आप, अगर किसी आदमी को पेट में पथरी हो जाए, पित्ते में पथरी, छोटी सी है ना, लेकिन कहां पे है?
पित्ते में, अल्लाह ना करे किसी को ऐसी पथरी हो जाए, होता है ना ऐसा। डॉक्टर ने कहा पित्ते की है, दवा गोली से नहीं अच्छा होगा, बहुत दर्द है ना, ऑपरेशन करा ले। क्या करोगे, मारोगे उसको आप? इधर आप तो चीरने फाड़ने की बात कर रहा है, मारोगे क्या उसको? है पहुंच जाओ हमारे गाँव में, कब मारना शुरू नहीं ना। क्यों नहीं मारेंगे आप? वजह क्या है, क्यों नहीं मारेंगे आप? क्योंकि ये डॉक्टर बीमारी का इलाज बता रहा है ना, कि आपकी पथरी है, आपको जो है अगर इससे बचना है तो उससे फड़वाना पड़ेगा, चिरवाना पड़ेगा, खून निकलेगा। तो वो ऑपरेशन जो हो रहा है, ये बताइए बीमारी भगाने के लिए हो रहा है कि अरे बाबा उलमा है, अल्लाह ताला हमारे उलमा का साया सलामत रखे। एक नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्ना। और जलसे की सबसे बड़ी कामयाबी उलमा का आना है, और ये भी हुजूर मुफ्ती आजम की करामत की बरकत है। हमदानी साहब को कौन नहीं सुनना चाहता भाई? मालूम नहीं कौन सी बात दिल पे लग जाए और वो दल वालों को सुधारने का काम कर जाए। दल वालों को, दल समझते ना, दल 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 को लेके आओ उर्दू में, जमा जमा जमा, ठीक है। तो दल को दिल में कौन सी बात लग जाए कि दल को सुधारने का काम कर जाए। बहुत सारे लोगों के दिल में बात लगी, उन्होंने दल को छोड़ करके इमाम अहमद रजा का दामन पकड़ लिया, है ना। तो डॉक्टर ने बताया कि पथरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। बताइए आप मारेंगे उसको? तो उसका शुक्रिया अदा करेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऑपरेशन करा लेता हूँ। अब ऑपरेशन कराने में क्या ऐसी पथरी निकल जाएगी? थोड़ा सुराख तो होगा, दर्द भी होगा ना, लेकिन आप बताइए वो डॉक्टर गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? बोलो। वो तो खून बाहर आया, बदन को काट रहा है, सही बोल रहे हो। तो कहा जान बचाने के लिए, तकलीफ से बचने के लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तब जाकर के जान बचेगी, सुकून मिलेगा। कहा जब जान बचाने के लिए ऑपरेशन बर्दाश्त करना पड़ता है, तो ईमान बचाने के लिए ये ऑपरेशन बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपने ये ऑपरेशन बर्दाश्त कर लिया तो ईमान भी सलामत रहे, और ईमान की बरकत होगी, कब्र में जान भी क्या सब कुछ सलामत रहेगा यार, समझे ना। तो ये ऑपरेशन, अब बताइए वो डॉक्टर को आप बुरा भला नहीं बोलते हो, तो हमदानी साहब को बोल सकते हो? बोलो, बोल सकते हो। और अगर कोई बोलेगा तो 10 बार सोचना कि वो हवाला भी दिए, उनका जवाब क्या होगा भाई? सही है कि नहीं? और हजरत का खुला चैलेंज रहता है, जवाब देने का बड़ा शौक है तो किसी आलिम को पकड़ लो। वैसे पकड़ में आते नहीं है, समझे ना, क्योंकि देव ने जकड़ रखा है। जिसको देव जकड़ लेता है, अब देखना, जिसको देव पकड़ लेता है पीर मूसा कादरी की बारगाह में नहीं जाता जल्दी, सही है ना। कौन मारेगा, ताकत दिखाएगा, ये फटका वो फटका, जाता नहीं है, क्यों? देव ने जकड़ रखा, समझ रहे ना। तो देव ने ऐसा जकड़ रखा कि इधर आता ही नहीं। और जब आज आता है इमाम अहमद रजा का नशा चाहता है, तो अच्छे से अच्छा देव सुधर करके इमाम अहमद रजा का गुलाम हो जाता है। अक्सर जो आलिम इमाम अहमद रजा के गुलाम बने हैं, उधर से तौबा किए हैं, अल्लाह ने उनको मुनाजरी ही बनाया है, तारीख गवाह है, उनको मुनाजरी बनाया। एक है ना हमारे सामने, अभी आएंगे, उनका चेहरा देखेंगे, खुशी होगी कि नहीं होगी? मैं तो मशवरा दूंगा कि हजरत का जब भी मौका रहे, जब भी तारीख इधर की हो, ये वाला मालेगांव वाले खुद प्रोग्राम करवा ले। अच्छा, मस्जिद में बयान होगा तो खाली अकीदे पे बात करेंगे हजरत, क्योंकि इनकी रंगीन मिजाजी की बातें यहां नहीं कर सकते, वरना मालूम पड़ेगा कितने ये समझ रहे ना कैरेक्टर लेस लोग हैं, बहुत समझ में आया, नालायक किस्म के लोग हैं। एक बात और बता दें कि हमको हालात को नहीं देखना है, हमको अपना ईमान बचाना है ना। एक बात अभी जिम्नन क्या बल्कि हर जगह मैं बता रहा हूं, यहां भी बता चुका, एक बार और रिपीट करता हूं। इनका एक बड़ा खतरनाक हरबा रहता है, हालात खराब है, फिरके में मत बटो। चल रहा है कि नहीं? इससे पहले बताया था, नहीं आए थे जब, है ना। तो फिरकों में मत बटो, बोले एक साथ जुड़ जाओ, एक साथ जुड़ जाओ, मतलब शराब और शरबत एक कर दो, शराब और शरबत एक कर दो। बोले शरबत कम पड़ गया, बोले जब शरबत कम पड़ गया, अब तो वाइन शॉप की दुकानें बहुत है में, वही लाके पिला दो, चलेगा? अरे बोलो चलेगा? तो शरबत का एक कतरा पूरे शराब को खराब कर देगा।
तो शरबत को बचना पड़ेगा, नहीं बचेगा तो खराब हो जाएगा। तो वैसे ये तो गंदा है, मरदूम नापाक भी है, अकीदे का गंदा, अमाल का गंदा। इससे सुन्नियों को अपने आप को बचाना पड़ेगा। अगर नहीं बचाएंगे तो शरबत की तरह ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने आप को बचाना पड़ेगा। समझ में आया? तो क्या दोनों का इत्तेहाद होता है, शरबत और शराब का? अरे बोलो, होता है? नहीं होता ना। तो शरबत और शराब का नहीं हो सकता। और आगे बढ़ो, गोबर देखा है? गोबर, अरे गोबर नहीं जानते क्या है? गोबर, उसको सुखा लो। और गुड़ देखा है? गुड़ है, दोनों को देखो सेम दिखते हैं, क्या इत्तेहाद करा दिया जाए? बोलो, करा दिया जाए? दोनों एक हो गए? अरे यार, कभी कभी बच्चे ऐसा पेशाब करते हैं कि साफ सुथरा रहता, पानी भी मिठा आता, वैसे दिखता। क्या दोनों का इत्तेहाद करा दिया जाए? बोलो, करा दिया जाए? नहीं ना। तो मालूम क्या हुआ, ये एक होने की जो बात वो करता है। हमेशा देखना, पाक आदमी कचरे से अपने आप को बचाता है। सही है ना? नापाक आदमी मालूम गंदा तो हो ही, जाने तो जहां जा रहा। तो ये इत्तेहाद का नारा वो लगाता है जो नापाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियों को अल्लाह ताला ने अहमद रजा के सबसे पाक बनाया है। इनको वाइन से इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं, इनको गोबर से इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब आप कहेंगे अगर आपने गोबर काम करके सुनो, जो अकीदे का गंदा होता है वो सरापा नापाक होता है, सरापा नापाक होता है। समझ में आया? इसलिए इत्तेहाद की बात तो करो ही मत। इनका नहीं है, हम लोग देवों से पढ़ के आए हैं। सही है ना? नदवा से पढ़ के आए हैं। वहां बताया वाह तस्सीमू बिहाबिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो, फिरकों में मत बटो, एक रहो। अच्छा बाबा, बहुत जबरदस्त दलील लेके आया। कहां से? कुरान से। फिरकों में मत बटो, पहले इसकी तफसीर समझो और फिर इस पागल से पूछना क्यों तुझे बड़ी अच्छे से कुरान की आयत की तफसीर आती है क्या? अगर मामला एक रहता तो हुजूर कभी नहीं कहते 73, हुजूर 73 कभी नहीं कहते, क्योंकि कुरान को समझना है तो मुस्तफा को समझो, और मुस्तफा को समझना है तो कुरान को समझो। समझ में आया? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुस्तफा की शान को कुरान में बयान फरमाया, और कुरान वो है जो मुस्तफा की शान को बयान करता है, और मुस्तफा कुरान की तफसीर बयान फरमाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो आका ने कह दिया 73 हो गया। और शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान ने अशअतुल लमात के अंदर लिखा है, फरमाते 73 ही क्यों, ज्यादा भी तो होना चाहिए। तो कहा अकीदे के एतबार से 73 है, आमाल के एतबार से अगर होते तो बहुत ढेर हो जाते। गिनाया भी है शेख साहब ने। कैसे गिनाया मालूम? देखो, नमाज के एतबार से कितने फिरके बन जाएंगे। कुछ लोग खाली जुमा की नमाज पढ़ते हैं, सही है? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, मस्जिद बड़ी बनाते हैं, करोड़ों की मस्जिद बनाएंगे, लेकिन 2 रकात के लिए। कितनी रकात के लिए? 2 रकात के लिए। इमाम साहब भी चंदा खुद कर रहे हैं, इमाम साहब भी खुद चंदा कर रही, 2 रकात के लिए। कितनी रकात के लिए? 2 रकात के लिए। अरे मस्जिद बनाया है तो अपनी हैसियत से आबाद भी तो करना है, ठीक है? तो और कुछ लोग ऐसे हैं कि जुमा भी नहीं पढ़ते, 2 गिरोह हो गए। अरे हुए कि नहीं 2 गिरोह? जुमा पढ़ते हैं, कुछ लोग जुमा भी नहीं पढ़ते हैं, है ना? और कुछ लोग वो हैं जो जुमा खाली 2 पढ़ते हैं, और कुछ वो है जो 12 ही पढ़ते हैं, नफल पढ़ते ही नहीं है, फर्ज और सुन्नत खाली पढ़े। कुछ वो है जो 14 पढ़ते हैं। कितने गिरोह हो गए? 5 हो गए खाली जुमा में। अब जुमाई में कुछ लोग जल्दी आते हैं, 6ठा गिरोह। कुछ लोग थोड़ा देर में आते हैं, 7वां गिरोह, ठीक है? कुछ लोग और देर में आते हैं। ये अमल के एतबार से खाली एक नमाज में आप 10-12 गिरोह मिल जाएंगे। समझ में आया? कुछ लोग वहां जो सलाम पढ़ के जाते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग दुआ सानी में शामिल होते हैं, कुछ लोग नहीं शामिल होते हैं। तो आमाल के लिहाज से अगर तकसीम होती तो 73 नहीं होते, ज्यादा हो जाते। तो मुस्तफा ने आमाल के एतबार से नहीं बताया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, बल्कि अकीदे के लिहाज से फरमाया। ये शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे हैं, अकीदे के लिहाज से फरमाया कि 73 होंगे। अब आप अकीदा कहें 73 तो हो चुके हैं, ये सब पुराने अकीदे चुरा चला के लाए ये लोग।
मुअतज़िलियों का अकीदा अक्सर लेके बैठे हैं लोग। क्या मुअतज़िलियों का एक अकीदा आता है, फिरका गुजरा बहुत पहले, ताबईन के दौर में था ये, तबे ताबईन के दौर में भी बहुत शबाब पे था, नालायक। इस फिरके का नजरिया क्या था मालूम? अगर कोई गुनाह कबीरा कर ले तो मुसलमान नहीं रहता और काफिर भी नहीं होता। गुनाह कबीरा मिसाल बता देता हूं, ईशा की नमाज जो नहीं पढ़ा, गुनाह कबीरा किया कि सगीरा किया कि गुनाह ही नहीं किया? तो टेंशन में आ गया। गुनाह किया कि नहीं किया ईशा की नमाज ना पढ़ते? अरे किया कि नहीं किया? छोटा गुनाह किया कि बड़ा गुनाह किया? बड़ा, नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है ना, तो गुनाह कबीरा किया। तो हम मुअतज़िली क्या कहते हैं? जो ईशा की छोड़ दिया, गुनाह कबीरा किया, वो ईमान से निकल गया। कहां गया? कहा काफिर भी नहीं हुआ, बीच में लटक गया। क्या हो गया? बीच में लटक गया। अब इन लोगों ने अपडेट किया इस अकीदे को, बदमज़हबों ने अपडेट किया, ऐसे अपडेट किया कि काफिर को काफिर, किसको किसको बोल के बताइए ना, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, काफिर को क्या मत कहो? और खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फिर से बोलो। और सिलो बोलते हैं यार, क्यों भाई? मगरिब बात का खाना हजम हो गया क्या? मैंने तो यार दोपहर में खाया था, अभी है दम। अगर खाना हजम नहीं हो तो दोपहर बार जोर से बोलो ना। तो किसको? काफिर को। अरे बाबा, काफिर को काफिर नहीं कहने का, मुसलमान नहीं कहने का तो बीच में आया कि नहीं आया? ना वो काफिर रहा ना मुसलमान रहा। तो जो अकीदा मुअतज़िलियों का था, उसी अकीदे को अपडेट करके इन लोगों ने पेश किया। तो 73 आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब आ जाइए कुरान की वो आयत करीमा। आ गए हजरत? माशाअल्लाह। हजरत जैसे ही आएंगे, वो सूरज है, उनके निकलने से हम जैसे सितारे डूब जाएंगे। नहीं डूबेंगे नहीं, छुप जाएंगे यार, ठीक है? रुक जाए थोड़ा। चलो आयत करीमा की वजाहत कर लो। अगर आप सुनने के बोल रहे हो सुभान अल्लाह बोल दो। माशाअल्लाह, बहुत तेज। ऐसे हजरत यहां बैठेंगे, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं खुद सुनना चाहता हूं और मेरी खुद की ख्वाहिश रहती है कि ये सब बयानात होने चाहिए। हुजूर जिलानी सरकार की जबान से एक जुमला सुना था मैंने, फरमाया नवाफिल और आदो वज़ाइफ, शेर सुन्नत के हवाले से हजरत ने फरमाया था। शेर सुन्नत फरमाते हैं कि नवाफिल और आदो वज़ाइफ से आदमी वो मकाम और मर्तबा रब की बारगाह में नहीं पा पाता जो बदमज़हबों के रद्द करने से अल्लाह ताला हकीकत में देखा है। इस्लाह अमाल करने वाले को चेहरे बड़े अजीबो गरीब बूझे बूझे दिखते हैं, लेकिन इस्लाह अकायद करने वाले का चेहरा भी खिलता बना रहा है, चेहरे पे रौब भी नजर आ रहा है, बोलने में दम भी नजर आ रहा है, समझे ना? तो रद्द करने की वजह से अल्लाह पावर देता है, क्योंकि हर आदमी रद्द नहीं कर पाता। जिसके अंदर दम होता है, उसमें फरमाया ताकत हो बुराई को रोकने की तो हाथ से रोक, अगर ये भी ना तो जबान से बोल। तो रद्द करने वाले हाथ से भी रोकते, जबान से भी रोकते हैं, इसलिए मकाम मिला है। हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह।